नमस्कार, मैं डॉक्टर रूहानी चौधरी। आप सभी का स्वागत है आज हमारे रेकी लेवल 2 डे 2 में। और हम अपने गॉड गाइडेंस को याद करते हुए, जिसमें भी हमारी आस्था है, हम अपने इष्ट देव को याद करके उनकी ब्लेसिंग लेके अपनी ये जर्नी स्टार्ट करेंगे। हम्म। तो कविता बदलेगी। साक्षात परम ब्रह्म रूहानी में मैं तस्मै सबको म्यूट कर श्री रही हूँ, आप गुरुवे अनम्यूट हो नमः जाइएगा, राइट? तस्मै। जी। यस, आप अनम्यूट हो जाओ। तो हम रेकी के लेवल 2 में आ गए हैं, डे 2, है ना। हम याद है पिछला सबको? वाई लिखिए फटाफट, एक्टिव मोड में आ जाइए। आप छोड़ दीजिए कंफर्ट जोन, अपने माइंड को, अपने ब्रेन को मैसेज दे दीजिए कि हम एक्टिव मोड में है, लर्निंग मोड में है। याद है ना पिछले सब हमने अब तक जो जो भी डिस्कस किया सब? यस, रूहानी मैम, जी आप जी को। अपना कैमरा थोड़ा सा ठीक करो, आपका पूरा पिक्चर नहीं आ रहा है। ओके ओके मैम। हाँ, थोड़ा ठीक करो। हाँ, अभी यस, ठीक है। नाउ इट्स फाइन, यस इट्स फाइन। सबको, प्रीति जी को, है ना, सबको याद है। सुपर। यानी आप प्रैक्टिस की थी आप लोगों ने? नहीं? ओरा क्लिंजिंग किया आप लोगों ने? यस, सुपर, वेरी गुड। या बहुत सारे लोग हैं। हाँ, चलो। आज हम, जब कोई संस्था होती है, दीपक जोशी जी बिल्कुल, है ना, गुड। चलो, सबने किया, यानी सब लोग काम कर रहे हैं, एक्टिव है इस एनर्जी को गेन करने के लिए। जब हम कोई भी संस्था बनाते हैं, कोई रूल, नियम कानून, है ना, कुछ प्रिंसिपल्स हम जरूर बनाते हैं। अगर हमारा इंडिया है या कोई कंट्री है, तो अपने कुछ प्रिंसिपल्स उनके होते हैं। ऐसे जब हम रेकी की हीलिंग मोडालिटी में होते हैं, तो उनके भी अपने कुछ प्रिंसिपल्स हैं। और वो प्रिंसिपल्स यानी कि कुछ नियम होते हैं जिन पर चल के हम इस रेकी को अपनी लाइफ में एड ऑन करेंगे और एक अच्छा रिजल्ट लेंगे। क्योंकि अब तक तो हम चलते ही आ रहे थे एक नॉर्मल लाइफ में, इसलिए हम सबकी तरह नॉर्मल थे। लेकिन अब हमें दूसरों से अलग होना है। अलग कैसे? हीलिंग जर्नी में। यानी हमारे कुछ चीज़ें अलग होगी, तो तभी हम उन चीज़ों को धारण कर पाएंगे। ऐसे ही रेकी के 5 प्रिंसिपल्स होते हैं, और उन 5 प्रिंसिपल्स पर चलकर ही हम रेकी को अच्छे से यूज कर पाते हैं। अब रेकी के 5 प्रिंसिपल्स कौन से हैं? यहाँ रेकी कहती है कि हम सिर्फ और सिर्फ आज की बात करेंगे, कल की नहीं। कल क्या है हमें नहीं पता, कल क्या था हमें नहीं जाना। जो चला गया चला गया, जो आना है उसमें हमें नहीं जाना। हम सिर्फ और सिर्फ आज की बात करेंगे। रेकी के 5 प्रिंसिपल्स है कि सिर्फ और सिर्फ आज के दिन मैं गुस्सा नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। तो कितनों को लगता है कि बिना गुस्से कैसे रह सकते हैं? गुस्सा तो इसलिए करते हैं ना कि लोग अगर हमारी बात नहीं मानते तो हमें गुस्सा आता है, या फिर हम अपनी मर्जी से काम नहीं कर पाते तो हमें गुस्सा आता है। दो ही ऐसे है ना, कि या तो सामने वाला बात ना माने तो गुस्सा आ रहा है, या फिर हम अपनी मर्जी से काम नहीं कर पा रहे तो हमें गुस्सा आ रहा है। और बहुत लोगों को लगता है अगर मैंने गुस्सा नहीं किया तो लोग काम ही नहीं करते, सुनते ही नहीं। लगता है या नहीं? कितने लोगों को लगता है गुस्सा करने से ही काम होता है? अच्छा, इतने लोगों को लग रहा है कि गुस्सा करने से ही काम होता है। अच्छा, चलो। अब ये बताओ कि जब हम गुस्सा करते हैं, जिस पे गुस्सा कर रहे हैं, सोचो। एसपी फौजदार जी कह रहे हैं नो। ओके। जिस पे हम गुस्सा करते हैं, जिस पर भी, वो आपके लिए कैसी भावनाएं निकाल रहा होगा, क्या सोच रहा होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। है ना, नेगेटिव, बिल्कुल। तो इट मीन्स जिस पे हमने गुस्सा किया वो अपने दिमाग से, एक्शन से, बॉडी से हमें नेगेटिव एनर्जी दे रहा है। और जब हम अपने लेवल पे गुस्सा कर रहे हैं, अपने लेवल पे, तो हमारे अंदर कैसी एनर्जी क्रिएट हो रही है? प्रियंका दास। नेगेटिव। नेगेटिव मैम। नेगेटिव। तो नेगेटिव मैम। इट मीन्स हम गुस्सा कर रहे हैं तो दो लेवल पे नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हो रही है। जिसके ऊपर कर रहे हैं वो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रहा है, और जब हम कर रहे हैं तो हमारी बॉडी, थॉट्स, माइंड,
सब में नेगेटिविटी क्रिएट हो रही है। तो क्या गुस्सा करना सही है नहीं, नो, है नहीं। ना? क्योंकि हम रेकी की बात करते हैं कि रेकी पॉजिटिव है, और हम कहते हैं हमें नेगेटिव चीजों को नहीं करना। तो सिर्फ और सिर्फ आज के दिन हमें गुस्सा नहीं करना, यानी कि हमें कोई भी नेगेटिव थॉट्स अगर किसी को हम कह रहे हैं भला भला बुरा या कुछ भी, तो वो आपके लिए नेगेटिविटी ही दे रहा है। और सबसे पहले तो हमें पहले खुद अंदर क्रिएट करनी पड़ती है, अपने थॉट्स में, अपनी सोच में, अपने दिमाग में, और अपने अंदर तूफान लाना पड़ता है। आता है कि नहीं? जब गुस्सा होता है तो अंदर से खुद ही जल रहे होते हैं ना, पहले खुद के अंदर आग बबूला होते हैं तो हम गुस्सा करते हैं। तो इसलिए रेकी कहती है कि हमें सिर्फ और सिर्फ आज के दिन गुस्सा नहीं करना, ठीक है ना? तो जैसे जैसे हम रेकी हीलिंग में आते हैं तो हम कहते हैं पॉजिटिव एनर्जी हमें यूज करनी है, हमें आज के दिन ही गुस्सा नहीं करना। तो गुस्सा ऐसा नहीं है कि हम जब गुस्सा करेंगे तो ही लोग हमारा काम करते हैं। रिक्वेस्ट से भी तो करते होंगे, नहीं करते कि नहीं, है ना? करते कि नहीं करते? रिक्वेस्ट से भी काम होते हैं, ऐसा नहीं है गुस्से से ही काम नहीं होते। हाँ, हमें अपनी बात को जोर से कह सकते हैं, ठीक है ना, या हमें अपनी बात को प्यार से कह सकते हैं। अब सोचो, गुस्से के दो लेवल होते हैं। अगर हम कहीं दान पुण्य करने जा रहे हैं, हमारा मन किया दान करते हैं, कहीं कोई चीजें डोनेट करते हैं। डोनेट क्यों कर रहे थे? क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी चाहिए थी, इसलिए तो डोनेशन कर रहे थे, दान पुण्य कर रहे थे। लेकिन वहां इतना रश हो गया, दान करते छीना झपटी मारा मारी, और आपने चिल्लम चिल्ला मचा दिया, ये क्या कर रखा है, ये कोई तरीका होता है, ऐसे कोई लेता है? तो हुआ क्या? दान पुण्य करने गए थे, भीड़ भड़ाक देखा और पॉजिटिव की जगह नेगेटिव एनर्जी ले आए। दान पुण्य तो इसीलिए करने गए थे कि पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, लेकिन वहां तो बुरा हाल हो गया। जैसे दान करने गए, लाइनें लग गई और छीना झपटी मच गई, और छीना झपटी में गुस्सा आ गया क्योंकि लोग प्रॉपर वे में नहीं खड़े थे, है ना? तो हमने अपनी लाइफ में ये भी चैलेंज है हमारे कि हमें कैसे, जय शिवा जी, हमें कैसे मैनेज करना है गुस्से को। ह्यूमन बीइंग है, अब तक हमें लगता था गुस्सा तो जरूरी है ना? अगर मैं गुस्सा नहीं करूंगा तो मेरे काम ही नहीं बनेंगे, अगर मैं गुस्सा नहीं होऊंगा तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये बचपन से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ है कि बिना गुस्से के कुछ नहीं होता। अगर आप गुस्सा करोगे तो काम होगा। कुछ लोगों के घरों में आप देखना, कुछ लोग इतने गुस्से में रहते हैं सारा दिन, वो हंसना भी चाहते हैं तो हंस नहीं पाते कि अगर मैंने हंसना शुरू कर दिया लोग मेरे से डरेंगे नहीं, मेरी बात नहीं मानेंगे और मुझे सीरियसली नहीं लेंगे। वो सारा दिन गुस्से में रहते हैं। एक बात मान सोचो, वो सारा दिन गुस्से में रहते, जल कौन रहा है अंदर से? परेशान कौन है? नेगेटिव एनर्जी किसके अंदर है? और जो उनकी बात मान रहा है तो क्या वो उनको रिस्पेक्ट दे रहा है? क्या वो उनको पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है? काम तो आपका हो गया, वो कर देगा, क्योंकि हमारे माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठा हुआ है, घर किया हुआ है। जब तक बच्चों पे चिल्लाओगे नहीं ना, गुस्सा नहीं करोगे, प्यार में कुछ नहीं होता, जब तक आप चिल्लाओगे नहीं वो काम ही नहीं करेंगे। लोग सीरियस बने रहते हैं, हंसना भूल जाते हैं, सिर्फ किस लिए कि मेरी बात नहीं मानेंगे अगर मैं सीरियस नहीं रहूंगा, गुस्सा नहीं। कुछ लोग कहते ना ये तो बड़ा गुस्से वाला है, भाई ऐसे मत करना। तो क्या कर रहे हो? वो खुद भी अपने अंदर उस गुस्से की वजह से नेगेटिव एनर्जी से जूझ रहा है, और सामने वाला काम जरूर कर दे रहा है लेकिन दे नेगेटिव एनर्जी रहा है। तो कितने लोग, और उसको देखना, जो व्यक्ति 24 घंटे गुस्से में सीरियस जोन में रहता है उसको इतने हेल्थ इश्यूज होते हैं आप सोच नहीं सकते, सिर्फ इस गुस्से की वजह से। गुस्सा एक ऐसी चीज है। तो गुस्सा क्या, वो कहते हैं कि गुस्सा इतना हमारी बॉडी में, जो जब ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं तो उसको जरूरत होती है कूल कामनेस की, तो तभी ब्लड अच्छे से प्यूरिफाई होता है। लेकिन हम इतने हाई एंगर में होते हैं कि इम्प्योर ब्लड ही हमारे हार्ट में चला जाता है, उसको प्यूरिफाई होने में जो चीजें चाहिए थी वो मिलती नहीं है। एंगर क्या है? फायर है, गुस्सा है, आग है। अगर बॉडी में उसको क्रिएट करोगे तो क्या करेगा? जब हमें ब्लड प्यूरिफाई करना होता है तो हमारे ऑर्गन में ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं कि जब हम कूल काम रहे तब ही वो उसको ठंडा रिलैक्स रहेगा तो अच्छे से प्यूरिफाई होता है। इसलिए लोगों को बीपी हाई की प्रॉब्लम, जो एंगर में होंगे ना उनको बीपी हाई की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होगी, बहुत गुस्सा आएगा, ठीक है ना? तो इसलिए डांटने से ही सारा काम नहीं होता, बिना डांटे भी हम अपनी चीज को अच्छे से कर सकते हैं। कई बार होता है जब हम पाठ पूजा करते हैं, होता है ना, या तो हम मेडिटेशन में बैठे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं हम लोग, और
कोई घर में कुछ जरा सा बोल दे, हल्का सा बोल दे या कुछ कर दे, हम क्या कहेंगे? 2 मिनट मेडिटेशन करने बैठी थी, वो भी नहीं करने दोगे। इतनी सी भी शांति घर में नहीं मिलेगी इसके कि मैं अपनी पूजा पाठ या मैं अपनी मेडिटेशन कर लूं। हुआ क्या? आप बैठे मेडिटेशन या पूजा पाठ में इसलिए थे कि कुछ पॉजिटिव एनर्जी चाहिए, लेकिन आपने क्या किया? उस पूजा पाठ से उठते ही, मेडिटेशन करते ही आपने चिल्लाना शुरू कर दिया कि 2 मिनट भी आप लोग मुझे इस घर में नहीं जीने दोगे कि मैं पूजा पाठ कर लूं या मैं मेडिटेशन कर लूं। क्या कर रहे हैं? अब कई बार हम कर रहे होते हैं ना, कई बार हम किसी मंत्र का जाप कर रहे होते हैं, कोई आ जाता है बार बार, ये कहाँ रखा है, ये कहाँ रखा है, तो आप क्या करोगे? तो और तेज तेज पढ़ना शुरू करोगे कि समझ जाए कि मैं पढ़ रही हूँ। होता है कि नहीं? तेज तेज पढ़ना शुरू कर देता है, उसको कुछ नहीं समझ आता, ठीक है? या फिर आप क्या करोगे? रुक जाओ जरा, मैं एक बार ये मंत्र कंप्लीट कर लूं जरा, फिर बताती हूँ कि 2 मिनट पूजा पाठ भी नहीं करने देना, ठीक है? तो आप क्या कर रहे हो कि पूजा पाठ इसलिए कि उसका अच्छी एनर्जी मिले, पॉजिटिव एनर्जी मिले, लेकिन उठते ही आपने उसको धाए 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 धाए, 2 मिनट भी नहीं रुका जाता तुम लोगों से कि मैं पूजा पाठ कर लूं। तुम्हें पता नहीं चल रहा है कि मैं पूजा कर रही हूं, मैं ध्यान में बैठी हूं, इसमें बैठी हूं, सारी एनर्जी जीरो। वहां हम क्या कर सकते हैं? या तो कहेंगे भाई 5 मिनट रुक जा, मैं 5 मिनट बाद बताती हूँ या बताता हूँ, या फिर ज्यादा ही अर्जेंसी है, ज्यादा ही अर्जेंसी है, रुक के बता दो। आप भी रिलैक्स हो, कोई प्रेशर क्रिएट नहीं हो रहा, कोई आपके ऊपर नाच नहीं रहा है, और आपके मन में भी कुछ अंदर नहीं चल रहा, रुक जा जरा मैं बताता हूँ अभी, कि 2 मिनट भी नहीं दे सकते। तो इसलिए यही हो सकता है, क्योंकि हमें गुस्सा करके क्या हो रहा है? हमारा नुकसान हो रहा है। हम कोई मंत्र जाप कर रहे हैं, हम कोई डोनेशन करने जा रहे हैं, हम कहीं भी जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमें पॉजिटिव एनर्जी चाहिए। हम दर्शन करने भी जाते हैं, मैंने देखा है लोगों से कि जो लाइनों में लगे होते हैं, उनका 2 मिनट का भी पेशेंस लेवल नहीं होता, वो वहीं लड़ने भिड़ने लग जाते हैं लाइन में, वहीं उनको वहीं पे सारा हिसाब किताब करने होते हैं, सारे नियम कायदे कि तुम कैसे आ गए। जितनी पॉजिटिव एनर्जी लेकर उनको नहीं जाना था, उससे ज्यादा नेगेटिव एनर्जी ले जाते हैं। तो वहां हमें ये सोचना है कि मुझे गुस्सा करके मैं कुछ लूं या ना लूं, लेकिन मेरी नेगेटिव एनर्जी मेरे अंदर आ रही है, जिनके ऊपर मैं आसपास कर रहा हूं वो भी मेरे ऊपर ही आ रही है। तो गुस्सा एक नेगेटिव एनर्जी है, जो सामने वाला कर रहा है वो भी आपके ऊपर आ रही है, और आप कर रहे हो आपके ऊपर आ रही है। इसलिए वहां अगर आप किसी ध्यान में भी बैठे हो ना, मेडिटेशन में भी बैठे हो, उनको करने दो, उनको वैसे एक्सेप्ट करो। अगर नगाड़े भी बज रहे, बजने दो, एक्सेप्ट करो। मुझे अपना ध्यान करना है, मुझे अपनी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ानी है, मुझे यहाँ किसी को सुधारना नहीं है। इसलिए वहां हमें कूल काम रिलैक्स रह के कुछ नहीं करना, उनको बोल दो, अर्जेंसी है तो बता दो, नहीं तो बोलो भाई 5 मिनट रुक जाओ, अभी मैं अपना काम कर रही हूँ या पढ़ रही हूँ, ध्यान दे रही हूँ, या मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, ठीक है? तो हमें गुस्से को सिर्फ और सिर्फ आज के लिए त्यागना है। व्रत भी तो करते हैं ना, व्रत में क्या करते हैं? यही कहते हैं ना, संकल्प लेते हैं ना कि आज के दिन मैं खाना नहीं खाऊंगा। व्रत क्या है? व्रत खाली भूख का खाने का थोड़ी ना होता है। व्रत तो कोई भी हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ आज के दिन मैं गुस्सा नहीं करूंगा, ये मेरा व्रत है। तो रख लो एक व्रत, गुस्सा ना करने का। होता है ना कई बार जब हमारा व्रत होता है, हमारे सामने बड़े सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे टेस्टी खुशबू वाले क्या आते हैं, या तो समोसे आ जाते हैं, या कोई क्या पिज्जा ले आता है, या कोई किसी को छोले भटूरे पसंद है वो ले आता है, लेकिन आप खाते थोड़े ना, आप कहते हो ना आज नहीं, आज तो मेरा व्रत है, कल मैं खाऊंगा या खाऊंगी। मना करते हो ना, क्योंकि उस दिन आपने किस चीज का व्रत लिया है? खाना ना खाने का। तो आप व्रत लो कि आज के दिन, सिर्फ और सिर्फ आज के दिन मैं गुस्सा नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। गुस्सा आए तो बोलो आज नहीं, इसको कल देखूंगा या कल देखूंगी। कल के लिए टाल दो, कल तक गुस्सा बचता ही नहीं है। कल तक गुस्सा बचता कहाँ है? जब भी कुछ लगे कि गुस्सा आने वाला है, आपको लगा अरे ये तो गुस्से से काम होना था, इसने तो ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, तो अपने मन को कहो आज मेरा व्रत है, आज मुझे गुस्सा नहीं करना, कल। तो क्यों हम व्रत नहीं कर सकते? जब हम खाने का व्रत, खाली खाना, और अब तो व्रत मैं देख रही हूं खाने का भी नहीं है, अब तो खाना भी रिप्लेस हो गया है ना। नमक की जगह सेंधा नमक आ गया है, आटे की जगह कुट्टू आटा आ गया है। तो क्या है कि हमें व्रत जब लेंगे सिर्फ और सिर्फ आज के लिए है, कल तो कुछ भी नहीं है। तो क्या हम नहीं कर सकते? गुस्से को नहीं कह सकते कि सिर्फ और सिर्फ आज के दिन मैं गुस्सा नहीं करूंगा या नहीं करूंगी?
कह सकते हैं ना। 5 प्रिंसिपल ऐसे नहीं है। मैं ये कहती हूँ अगर एक रेकी हीलर या रेकी ग्रैंड मास्टर ने सिर्फ और सिर्फ 5 प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में अपना लिया ना, उनको अपना मूल मंत्र बना लिया। मंत्र भी क्या है? मंत्र भी तो वही है ना जिस मंत्र को पढ़ के हमें पॉजिटिविटी आती है। अगर आप एक मंत्र बना लो कि आज के दिन गुस्सा नहीं करूंगा, और उस दिन आप उसको रिप्लेस कर दो कि आज के दिन मैं आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, क्या ये आपका एक मंत्र बन गया? अब ये जो आप वर्ड बोल रहे हो उनकी क्या है? पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी है। वो फ्रिक्वेंसी आपको, हमें गुस्सा नहीं जाएगा, हमें उसको रिप्लेस करना होगा। अब खाली कहाँ होता है दिमाग? मैं कहती हूँ ना, दिमाग खाली नहीं होगा, हम उसे खाली करना चाहते हैं। हम कहते हैं जीरो कर लो। अभी जीरो वाली जगह पे हम नहीं आ सकते जब तक हम परिवार में हैं, समाज का हिस्सा है। मुझे तो लगता है आज की डेट में पहाड़ों पर भी किसी को न्यूट्रलाइज नहीं होगा। उनका एक अलग साम्राज्य चल रहा होता है, आजकल वो भी न्यूट्रलाइज नहीं है। वो पहले ऋषि मुनि और थे कि जिन्होंने अपने थॉट्स को न्यूट्रलाइज कर लिया था, जीरो कर लिया था। आज हम जीरो नहीं कर सकते, रिप्लेस कर सकते हैं। क्योंकि जीरो करने चलोगे वो होंगे नहीं, और आप गिल्टी में आ जाओगे कि मैंने सोचा था अपने थॉट जीरो करने हैं और वो हो नहीं रहे हैं। आपको रिप्लेस करना है कि नेगेटिव से पॉजिटिव। तो आज के दिन और सिर्फ हमें गुस्सा नहीं करना। नेक्स्ट क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ आज के दिन हमें चिंता नहीं करनी। आप कहोगे ऐसे कैसे हो सकता है मैडम, कैसी बातें कर रहे हो आप, आज के दिन चिंता नहीं कर सकते? महंगाई बढ़ रही है, बच्चों के अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे, बच्चे पढ़ ही नहीं रहे हैं, नौकरी मिल नहीं रही है, बच्चे अच्छे से पढ़ाई नहीं करते, चिंता नहीं करेंगे तो कैसे होगा? चिंता और प्लानिंग दोनों अलग है या एक ही है? क्यों? ज्योति, प्रीति जी आप बताइए, प्लानिंग और चिंता क्या एक ही चीज है या अलग अलग है? मुझे पता है आप कैमरा ऑफ करके बैठे हो, आप ऑफ करके ही बता दीजिए कि चिंता और प्लानिंग में अलग अलग। अलग अलग है। हाँ जी, बिल्कुल। अलग अलग। चिंता क्या है? चिंता फिक्र करना किसी भी चीज कैसी? का को लेके, टेंशन में रहना सारा दिन, कुछ भी ऐसे छोटी मोटी चीजों को लेके। क्या उसमें क्या करते हैं हम? उस चिंता में हम करते क्या सारा दिन टेंस रहते हो। है ना? एक सब्जेक्ट को लेके बस सोच ही रहे हैं, है ना? कंटिन्यूसली एक, सोचते है ना, रहते हो। एक ही टॉपिक पकड़ लिया, बस सोचे ही जा रहे हैं, सोचे ही जा रहे हैं, सोचे ही जा रहे हैं। ठीक है, नीलम अग्रवाल जी, ये बताओ फिर प्लानिंग क्या है? आप म्यूट हो। हाँ जी। प्लानिंग करते हैं, आज ये कर लेंगे, कल वो कर लेंगे, परसों कर लेंगे, होता कुछ नहीं। होता कुछ नहीं। ओके, हम्म। ठीक है। प्लानिंग, पोपी महंता जी आप बताइए, प्लानिंग क्या है? मैम वो भी असम से ही है, उससे हिंदी बोलना। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा, सुवर्णा जी से पूछ लेती हूँ। सुवर्णा जी, प्लानिंग, आप म्यूट हो। हाँ जी। कुछ करना है, बच्चे के बारे में सोचना है, ये करना है, वो करना है, गणित में सोचना है, आगे क्या करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, तब ये उस तो चिंता प्लानिंग हो किया गई। जाता ये तो चिंता है। हो गई कि ये करना नहीं, है, वो चिंता नहीं। करना है, ऐसे करना है, ये तो चिंता है। किसी को पता है मैम मैं प्लानिंग क्या बताती है? हूँ। जी तन्वी जी। योजना, किसी भी काम योजना। के लिए हमें एक्शन आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है थोड़ा सा। वो तो नहीं लगा रखा आपने ईयरफोन? वो हटा दीजिए, हाँ 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 हाँ। वो हटा दीजिए, योजना, ब्रेक हो रही है। हाँ जी, अब बताइए। योजना, योजना। हाँ, योजना कैसे बताइए? ये तो प्लानिंग का हिंदी अर्थ बता दिया, ये तो आपने योजना। हाँ, योजना में करेंगे क्या? टाइम मैनेजमेंट करेंगे हम, कैसे करना है, कभी क्या करना है करके। हाँ देखो, बहुत हद तक आप सही हो। देखो, प्लानिंग हम क्या करते हैं? हमने कोई, अभी हम क्या कर रहे थे कि कोई एक टॉपिक ले रहे थे और बस सोचे जा रहे थे, सोचे जा रहे थे, सोचे जा रहे थे। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग में हमने देखा कि ये टॉपिक है और इस पे हमें क्या करना होगा। सोल्यूशन, सोल्यूशन क्या है
इसका हल क्या है, हमने उसका सोल्यूशन देखा और हमने उस पर काम करना शुरू कर दिया, एक्शन ले लिया। सपोज करो हम कहते आ रहे हैं लेडीज की प्रॉब्लम है कि वेट बढ़ रहा है, मोटे होते जा रहे हैं, और हम सारा दिन कह रहे हैं हाय मैं मोटी हो गई, हाय मैं मोटी हो गई, हाय मैं मोटी हो गई, मोटी हो गई, मोटी हो गई। ये चिंता है, बस सोच ही रहे हो। लेकिन मैं मोटी हो गई, मैंने इसका सोल्यूशन ढूंढा, क्यों और क्या करना है। मैंने देखा अगर मैं एक्सरसाइज करूंगी तो मैं क्या, मेरा वेट कम होगा, बॉडी में फिटनेस आ जाएगी, वेट जो बढ़ा था वो कम हो जाएगा और आगे बढ़ेगा भी नहीं। तो मैंने सोचा कि अब मुझे एक्सरसाइज करनी है और उस एक्सरसाइज को करना हमने स्टार्ट कर दिया। तो ये है प्लानिंग। थोड़ा सा ही फर्क है बस एक धागे का, चिंता और प्लानिंग में, ठीक है ना, जो योजना बनाते हैं। तो हम मोस्टली लोग सिर्फ चिंता में लगे रहते हैं, उसके लिए करते कुछ नहीं, सोल्यूशन कुछ नहीं करते कि हमें करना क्या, बस हम उसको कहते रहते हैं ये हो गया, हाय मेरा शुगर बढ़ गया, शुगर बढ़ गया, शुगर बढ़ गया। शुगर के लिए किया क्या, उस पर कोई बात नहीं कर रहा होता। उससे क्या हो रहा है, नेगेटिव एनर्जी क्रिएट। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जो चीज हमारी हो चुकी है और ऑलरेडी नेगेटिव है, सिर्फ और सिर्फ हम नेगेटिव चीज पे बात कर रहे हैं, तो हमें उससे क्या हो रही है, कैसी एनर्जी क्रिएट। अगर मेरा शुगर बढ़ा है और मैं उसको बार बार बोल रही हूं तो कैसी एनर्जी क्रिएट हो रही है, ये बताइए, नेगेटिव। नेगेटिव। अगर मैं उसको शुगर हो गया, शुगर का सोल्यूशन ढूंढूं और उस सोल्यूशन पे काम करना शुरू कर दूं कि मुझे पता चल गया शुगर हो गया, मैं डॉक्टर ढूंढूं, डॉक्टर ने जो मुझे सजेस्ट किया कि आपको शुगर में वॉक करना है या आपको चीनी नहीं लेनी, कम लेनी, जो भी सजेस्ट किया आपने वो करना शुरू कर दिया। मैंने बहुत लोगों को देखा, उनको शुगर हो गया, डॉक्टर भी मिल गया, पर जो डॉक्टर ने दवाई दी है ना वो उनको नहीं खानी। क्यों? क्योंकि डॉक्टर तो दवाई की आदत लगा देगा मुझे, मैं तो दवाई की आदत हो जाएगी। इसलिए क्या, उन्होंने जो शुगर था उस शुगर को वहीं पकड़े रखा, ना उसको ठीक किया और ना उसको गाना छोड़ा। हाय मुझे तो शुगर है, कुछ भी खाने से पहले हाय मुझे तो शुगर है, हाय मुझे तो शुगर है। शुगर का हल क्या किया, सोल्यूशन ढूंढा आपने। आप क्या कर रहे हो, नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे हो। क्यों? शुगर है, शुगर है, शुगर है। इसलिए जब होता है ना, कई बार हम अपने अंदर इतनी चिंता कर लेते हैं। अब एक बच्चा है, सोचो एक बच्चे को आपने सोचा ये पढ़ाई करे, या इसको आपने सोचा कि ये एक अच्छा प्लेयर बने, है ना, आपने सोच लिया कि ये अच्छा प्लेयर बने। जिस चीज को हम चेंज नहीं कर सकते तो उसको सोचे क्यों, जिसको चेंज ही नहीं कर सकते, और जिसको चेंज कर सकते हैं तो उसके लिए काम क्यों ना करें। अब जो भगवान ने हमें 9 नक्स हाइट दे दी तो उसको हम चेंज तो नहीं कर सकते ना, या कर सकते हैं? देखो आजकल वो हाई फाई जो नाक बदल लेता है, कान ये बदल लेता है, वो बहुत ऊपर की चीजें है ना, वो हम और आप नहीं कर सकते। पर जो हाइट इंसान को मिल गई और जो 9 नक्स मिल गए, क्या उसको हम बदल सकते हैं? नहीं ना। तो उसके लिए टेंशन लेना, चिंता करना क्या अच्छी चीज है? आप चिंता कर रहे हो, कैसी एनर्जी क्रिएट कर रहे हो, नेगेटिव। बदल कुछ भी नहीं रहा। एक्सेप्ट करो कि ऊपर वाले ने मुझे ऐसा बनाया है, इट मीन्स मैं ऐसे ही यूनिक हूं। गॉड ने बनाया है, यूनिवर्स ने मुझे बनाया, इट मीन्स मेरा वजूद अगर इस दुनिया में है तो कोई रीजन होगा, मैं उसका बच्चा हूं। तो आप उस चीज को एक्सेप्ट करो। कुछ लोग अपनी हाइट को लेके स्ट्रेस में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, कुछ अपने 9 नक्स को, हाय मैं इतना सुंदर नहीं हूं, मैं इतना अच्छा नहीं हूं, मैं यही नहीं हूं। जिसको हम चेंज ही नहीं कर सकते उसकी चिंता क्यों? उसको एक्सेप्ट करो, और जिस दिन एक्सेप्ट कर लिया उस दिन आप सबसे खूबसूरत इंसान हो इस दुनिया के। अब एक बच्चा, आपने सोचा ये प्लेयर बने, खिलाड़ी बने, आप सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो। आप प्लानिंग क्या है? आप उसको अच्छे से ट्यूशन दिलवाओ, आप उसको अच्छी सी एकेडमी में भेजो, उसको ट्रेनिंग दिलवाओ, उसको काउंसलिंग करवाओ कि इसके लिए क्या अच्छा है, कैसे करना है, कैसे आगे जाना है, इसको अच्छी ट्रेनिंग दी जाए, अच्छा काउंसलर दी जाए, सुख सुविधाएं दी जाए। तो हमने ये प्लानिंग की। लेकिन अगर वो उसके बाद भी अच्छा प्लेयर नहीं बन पा रहा है तो हम उसको एक्सेप्ट करें कि यूनिवर्स ने, ऊपर वाले ने इसके लिए कुछ और अच्छा सोचा है।
हम क्या करते हैं, या तो हम उसको चाह तो रहे हैं मेरा बच्चा बहुत अच्छा पढ़े या बहुत अच्छा प्लेयर बने, लेकिन हम उसके लिए काम कुछ नहीं कर रहे। एक तो ये टेंशन होती है। एक हम उसके लिए काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, उसको अच्छी ट्रेनिंग दी है, अच्छी उसकी काउंसलिंग करवाई, सारी सुख सुविधाएं दी, उसका सारा फॉलो जो भी था रूटीन कराया, लेकिन वो फिर भी नहीं बन रहा है। फिर एक्सेप्ट करो कि यूनिवर्स ने इसके लिए कुछ और बनाया है, ठीक है ना। मैं इसलिए बना हूं इंसान। यहाँ पे अमिताभ बच्चन एक रेडियो जॉकी बनना चाहते थे, रेडियो पे जो बोलते हैं, वो इतनी बार फेल हुए। सोचो अगर वो रेडियो जॉकी बन जाते तो क्या एक आज के सुपरस्टार होते, क्योंकि यूनिवर्स ने तो उनको सुपरस्टार बनाना था। तो अगर हम अपना 100% देने के बाद भी सफल नहीं है, इट मीन्स यूनिवर्स ने हमें कुछ और दिया है, कुछ और बनना है। तो फिर उसको एक्सेप्ट करना सीखो। तो बिना वजह की चिंताओं में अपने आप को, जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको नेगेटिव में कन्वर्ट नहीं करना। तो सिर्फ और सिर्फ मुझे आज के लिए चिंता नहीं करना, जो जैसा है उसको वैसे एक्सेप्ट करो, उसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते। भगवान से कहो, प्रभु हे प्रभु मुझे सद्बुद्धि दे, जिसको मैं बदल सकता हूं मैं उसको बदल पाऊं, और जिसको मैं नहीं बदल सकता मैं उसको एक्सेप्ट कर पाऊं। तो हम यूनिवर्स से बिना वजह की चिंता में हम लगे रहते हैं, जिनका कोई लेना देना नहीं है। महंगाई बढ़ गई, बढ़ने से क्या होगा, हमें क्या है, अब हमें ऑप्शन ढूंढने होंगे। महंगाई बढ़ गई तो क्या, हमें अब ढूंढने होंगे नई अपॉर्चुनिटी, नए तरीके इनकम जनरेट करने के। महंगाई तो बढ़ती रहेगी, उसकी चिंता करने से ना तो पैसा आएगा और ना महंगाई घटेगी। सोल्यूशन हमें करना है, प्लानिंग करनी है कि महंगाई बढ़ गई है तो हमें कहाँ पे पैसा कट करना है, कहाँ पे ज़्यादा लगाना है, कहाँ से अर्निंग के साधन खोजने हैं, क्या मेरी प्रायोरिटी है वहाँ लगाना है। तो सिर्फ और सिर्फ आज के लिए मुझे चिंता नहीं करनी। चिंता क्या है, पॉजिटिव एनर्जी है या नेगेटिव एनर्जी है? नेगेटिव है ना। तो हम काम किसके लिए कर रहे हैं, पॉजिटिव के लिए। लेकिन आप कहोगे कैसी बातें कर दी, चिंता। ये तो आज के 2 साल के बच्चे, 3 साल का बच्चा भी बोलना सीखा होगा ना, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। इतना कॉमन वर्ड हो गया है टेंशन, उससे टेंशन का मतलब नहीं पता है, लेकिन हमारी लाइफ में इतना कॉमन वर्ड हो गया है कि आज मुझे बहुत टेंशन है। चिंता क्यों, पता ही नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ आज के लिए मैं चिंता नहीं करूंगी या नहीं करूंगा। थर्ड रूल, ईश्वर ने मुझे जो भी दिया है मैं उसके लिए कृतज्ञ रहूंगा, उसके लिए धन्यवाद भाव में रहूंगा कि उसने मुझे जो दिया उसका शुक्रिया, करुणा भाव में, थैंकफुलनेस में कि जो मुझे मिला है। तो क्या हम रहते हैं? सिर्फ और सिर्फ आज की बात है, कल यहाँ कुछ नहीं है, कल के लिए कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आज कि मेरे पास जो भी है मैं उसके लिए करुणा भाव में रहूंगा। किया हमने कभी धन्यवाद, हमें इतना अच्छा हृदय मिला हुआ है। किसी के पास अगर स्टंट डला हो और वो कह दे आप मुझे अपना हार्ट दे दोगे, दे दोगे? आपसे कोई मांगना चाहे कि मेरे हार्ट में तो प्रॉब्लम है और रिप्लेस करना है, प्लीज अपना हार्ट मुझे दे दोगे, दे दोगे? तो कभी थैंक यू बोला कि इतना, अगर मेरा हृदय मेरे पास है, इतना हेल्दी है, जिससे वो पता नहीं कितने लीटर्स ब्लड प्यूरिफाई करके भेज रहा है, कितना, पर कभी हम थैंकफुल हुए उसके लिए? कभी भी नहीं ना। तब भी हम कोसते रहते हैं मेरी किस्मत में लिखे है ये दुख दर्द, ये पता नहीं क्या मुझे पीछा नहीं छोड़ेंगे, ये दुख दर्द मेरे ही जीवन में बने हुए हैं। उनसे पूछ के देखो ना, जिसका आज हार्ट नहीं है कहता है करोड़ों रुपए ले लो लेकिन मुझे एक हार्ट दे दो जिससे मैं अपने बच्चे को जिंदा कर लूं। सिर्फ मुझे एक हार्ट चाहिए। करोड़ों लाखों रुपए लेके बैठा है लेकिन उसके पास हार्ट नहीं है। लेकिन आज हमारे पास हृदय ऊपर वाले ने दिया है, उसके लिए हमारे पास कोई कृतज्ञता नहीं है, कोई धन्यवाद नहीं है। नॉर्मल। जब हमारे पास हाथ होते हैं तो हम कहते हैं कि क्या ही कुछ हो गया, है ना। मुझे लगता है जिनके पास हाथ नहीं होते वो उनको एक्सेप्ट करके कहता है ऊपर वाले से
कि कोई बात नहीं प्रभु, तेरी ये इच्छा है कि तूने मेरा हाथ छीन लिया तो मैं ऐसे ही करके दिखाऊंगा। मुझे लगता है वो हाथ वालों से भी ज्यादा काम कर लेता है, आगे बढ़ जाता है, क्योंकि उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि प्रभु तूने अगर मेरे लिए यही डिसाइड किया है ना तो फिर मैं ऐसा ही करूंगा, क्योंकि उसने एक्सेप्टेंस भाव में आ गया, कृतज्ञ भाव में आ गया कि कोई बात नहीं, अगर मेरा एक्सीडेंट में मेरा हाथ चला गया या मेरा पैर चला गया तो मैं और अच्छा करके दिखाऊंगा। और वो उसके लिए जिनके पास हाथ भी नहीं, जिनके पास दोनों हाथ भी है पैर भी है, उनसे ज्यादा अच्छा करता है कि नहीं। लेकिन हम कृतज्ञ भाव में नहीं हैं कि ऊपर वाले ने हमें दो अच्छे अच्छे हाथ, पैर, सुंदर आंखें, इतने अच्छी अच्छी चीजें दी है, लेकिन फिर भी हमें दुख ही दुख जीवन में नजर आता है। और अपने से ज्यादा दुखी कोई नहीं। ऊपर वाले जितने दुख तूने मुझे दिए हैं इतने किसी को भी नहीं दिए होंगे। लगता है कि नहीं? हर इंसान को यही लगता है ना कि मेरी जिंदगी में ऊपर वाले ने बैठ के स्पेशल दुख लिखे हैं कि ले बेटा ये दुख तेरे है। हर इंसान को अपना सबसे बड़ा दुख लगता है। जो आज हम एसी में बैठ के और आज हम बैठे हैं, हमें सबसे बड़ा दुख लगता है अपने जीवन का। लेकिन एक इंसान वो भी है कि जो रात को फुटपाथ पे ये वेट करता है कि कब ये लोग हटे और मैं यहाँ चादर बिछा के सोऊं। फुटपाथ भी उसको खाली नहीं मिल रहा होता, क्योंकि भीड़ है। 2-2 बजे तक आजकल मार्केट चलता है, बाहर लोग घूमते हैं, तो फुटपाथ पे भी वेट करता है 2-2 बजे तक कि कब खाली होगा तो मैं यहाँ पर लेट के सो जाऊंगा। तो हम कृतज्ञ भाव में नहीं रहते। जिस दिन हम कृतज्ञ भाव में आ जाएंगे, धन्यवाद भाव में आ जाएंगे ना ईश्वर से, हमें कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं सताएगी। धन्यवाद एक ऐसा शब्द है ना, इतनी पॉजिटिविटी क्रिएट करता है धन्यवाद शब्द। ये एक बीज मंत्र है। आप सोच के देखो, जब हम किसी भी एक सो कॉल्ड लेबर क्लास की अगर हम बात करें, है ना, अगर वो बेचारा हमारे लिए कुछ सामान ढोके, कुली सामान ढोके हमारे लिए लेके जाए और हम उसे बाद में कहे धन्यवाद भैया, आपने मेरा सामान यहाँ छोड़ दिया, तो कैसे भाव निकलेंगे उसके एक धन्यवाद शब्द में कि इसने मुझे धन्यवाद किया। कि जबकि मैं तो पैसे लिए, मेरा तो काम है, लेकिन एक धन्यवाद शब्द में इतनी पावर है कि आप जितना शुक्राना करो, जितना शुक्राना उतना कम है। कृतज्ञ भाव एक आप देख लीजिए कि आप बर्थडे पार्टी थी, आपकी बर्थडे पार्टी में किसी की बर्थडे पार्टी थी, आप गए, आप वहां कुछ गिफ्ट लेकर गए। बर्थडे में क्या होता है, कुछ ना कुछ हम लेकर जाते कि नहीं, कि भाई बर्थडे है तो गिफ्ट लेकर जाना है। आप गिफ्ट लेकर गए, अगले दिन वो आपको मिली तो आपको मिलते ही बोला जो गिफ्ट आपने दिया था वो तो बड़ा आउटडेटेड था, वो तो अब छूट गया, पुराना हो गया बहुत, मैंने बहुत पहले से यूज किया था, ये तो अब तो ये कौन यूज करता है, कोई भी नहीं, आउटडेटेड है, ये तो मैं कितने सालों पहले यूज करके छोड़ दिया। कैसा भाव आएगा? अगली बार देने का मन करेगा या नहीं करेगा? मन देने का नहीं करेगा ना, कि इसको देने का फायदा ही क्या है ना, क्योंकि धन्यवाद भाव में नहीं है, उसको कोई धन्यवाद ही नहीं उस चीज के लिए जो आपने उसको दिया, कोई कृतज्ञता ही नहीं है, कोई आभार ही नहीं, शुक्राना ही नहीं है। एक बंदे की पार्टी में आप गए, अगले दिन वो आपको मिली और बोली दीदी आपने जो गिफ्ट दिया है ना, मैंने तो कभी ऐसा देखा ही नहीं था, ये तो मेरी इच्छा थी कि मुझे ऐसा, मैं ऐसी चीज लूं, मेरा मन था ऐसी चीज लेने का, और आपने मेरी वो इच्छा पूरी कर दी, आपने मुझे वो गिफ्ट दे दिया जो मुझे चाहिए था, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वो इतना शुक्राना, इतना धन्यवाद आपको कर रही है। अगली बार क्या होगा, आप कैसा क्या करोगे, कुछ लेकर जाओगे या नहीं? मन करेगा 2 ले जाऊं, करेगा या नहीं करेगा? लगेगा साथ में एक और ले जाऊं। उसने इतना शुक्राना किया कि हर बंदा पूछ रहा था कि ये गिफ्ट किसने दिया आपको, ये तो बहुत सुंदर है, बड़ा अच्छा है, और मुझे भी इतना अच्छा लगा कि मैं, मतलब मेरा दिल आज लगता है जैसे मेरी कोई इच्छा पूरी हो गई। अगले दिन मन करेगा ना अगली बार कि और भी लेकर जाऊं, या नहीं करेगा? अपनी पॉकेट से भी ज्यादा ले जाना चाहोगे उस व्यक्ति के लिए, क्योंकि उसने कृतज्ञ भाव दिखाया, धन्यवाद भाव दिखाया। ईश्वर भी यही कहता है, अगर तू सारा दिन रोना ही रोता रहता है ना,
मेरे पास ये नहीं, मेरी किस्मत ही ऐसी है, मेरे ही जीवन में लिखा था, फूटी लकीर फूटी किस्मत, पता ही नहीं क्या 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 कहता है। अब तो कोई, अब ईश्वर का देने का कोई मन नहीं करेगा। जब हमारा मन नहीं कर रहा, हम एक इंसान है, वो तो दाता है ना। हम कहते हैं जो कृतज्ञ भाव में ही नहीं है, धन्यवाद भाव में ही नहीं है, इसको तो जो भी देंगे उसको तो रोना ही है, तो फिर क्यों। और अगला कह रहा है कि जो तूने मुझे दिया उसका तो इतना शुक्राना, इतना शुक्राना, इतना शुक्राना कि बस शुक्राना ही शुक्राना। ऊपर वाला कहता है इसको तो और दिया जाए। होता है ना, कई बार हमारे घर की मेड होती है और हम उसको कुछ दे दे और वो कहेगी बीबी जी जो आपने दिया था ना, वो तो बस पूछो ही ना आपने क्या दे दिया मुझे। हर बंदा पूछ रहा था कि किसने दिया तुम्हें, तो तुम अगले दिन भी उसी को देना चाहोगे कि मैं इसको कुछ दे दूं, क्योंकि वो कृतज्ञ भाव में है। और एक कहेगी बीबी जी क्या दिया था आपने, फटा हुआ निकला, पुराना निकला, देखा मैंने, वो तो बिल्कुल जर्जर हालत में था, मैंने तो उसको कूड़े में ही फेंक दिया। आपका दिल करेगा इसी को नहीं देना, चाहे मुझे खुद कूड़े में फेंक देना पड़े, इसी को मुझे कुछ नहीं देना। मैं ही चाहे इसमें आग लगा दूं, कूड़े में फेंक दूं, पर इसको नहीं देना। आता है कि भाव नहीं आता है जब सामने वाला ऐसे आपको कहता है। तो कृतज्ञ भाव ऐसी चीज है। एक ऐसे ही कहते हैं ऊपर वाला, एक कहता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं, मुझे दिया क्या। एक कहता है ऊपर वाले ने मुझे दिया, भगवान से इससे मिला। एक व्यक्ति था, वो कहता है वो भगवान ना उसके पास आते हैं और वो भगवान को जो कहता है वही चीज हो जाती है, जो भी वो भगवान को कहता है, क्योंकि वो भगवान के बहुत करीब है। तो उसने कहा मेरी एक चीज कहना अपने भगवान से कि उसने मुझे आज तक जीवन में कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी। मेरी किस्मत इतनी फूटी बनाई, इतनी फूटी बनाई, मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है, उसको बोलना कि वो मुझे कुछ दे। एक ने कहा कि मेरे भगवान को बोलना इसने मुझे इतना कुछ दे दिया, इतना कुछ दे दिया, बस अब ना दे, बहुत कुछ है मेरे पास, उनको बोलना कि अब मुझे नहीं चाहिए। वो उसके पास गया, उसने बोला भाई, उन्होंने एक ने कहा है कि उसके जीवन में कुछ भी नहीं है, वो कहता रहता है कि मुझे आज तक उसने कुछ भी नहीं दिया। तो उसने कहा अपने उस को कहना कि वो धन्यवाद करना शुरू कर दे, तो उसको सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। जब वो धन्यवाद करेगा तो हर चीज आएगी। और एक ने कहा उसको कुछ नहीं चाहिए, वो कहता है कि मेरे पास अब सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो कहा कि उसको जाकर बोलो कि वो धन्यवाद करना बंद करे, वो हर चीज के लिए धन्यवाद करता रहता है, उसको बोलो कि वो धन्यवाद ना करे, तो उसके पास कुछ नहीं आएगा। उसने जाकर बताया कि भाई आपको धन्यवाद बोलने के लिए कहा है तो जीवन में सब कुछ मिल जाएगा। कहा किस चीज के लिए धन्यवाद, मेरे पास ऐसा है ही क्या जो मैं धन्यवाद करूं। उसने दूसरे से कहा प्रभु ने कहा है कि तुझे धन्यवाद बोलना बंद कर देना चाहिए, तो तुम्हें अब कुछ नहीं मिलेगा। कहते ये मैं नहीं कर सकता, धन्यवाद बोलना मैं कैसे छोड़ दूं, जो मेरे पास है, जो मुझे दिया है, तो मैं उसका धन्यवाद करना कैसे बंद कर दूं, तो वो तो मैं नहीं छोड़ सकता। तो धन्यवाद एक ऐसी पावर है कि जब आप कृतज्ञ भाव में रहते हो, जब आप किसी के किए हुए को इतना धन्यवाद करते हो कि आपने मेरे लिए इतना किया, आपने थैंक यू, धन्यवाद, आपने तो मेरे लिए जैसे मेरे जीवन को ही संवार दिया, जैसे आपने मेरे लिए तो क्या ही कर दिया। आपका मन करता है कि आप अपनी हदों से जाकर भी उसके लिए करो, उस अपनी हद से बाहर जाकर भी आपका मन करता है कि मैं उसके लिए कुछ करूं। करता है कि नहीं करता। कई बार हमारा सब्जी वाला होता है, हम सब्जी वाले को कहते हैं भैया आप ऐसी सब्जी देते हो ना कि ऐसी सब्जी तो कोई दे ही नहीं सकता, जैसी सब्जी आप देते हो मुझे। वो खोज खोज के बीन बीन के निकाल के लाएगा आपके लिए ऐसी सब्जी। क्यों? क्योंकि आप कृतज्ञ भाव में उसकी हर चीज का आभार कर रहे हो। वो कहेगा बाबूजी मेरे पे इतना भरोसा करते हैं, मैडम जी इतना भरोसा कर रही है, तो वो अपनी यहाँ की एक बेस्ट सब्जी निकाल के लाएगा, क्योंकि आप कृतज्ञ भाव में हो, आप धन्यवाद भाव में हो। आप खुद अपने जीवन में इनको देखो जो हम डेली महसूस करते हैं। एक बच्चा हमारी तारीफ कर दे, मम्मा आप तो इतना करते हो, आप तो यही करते हो, और वो पीछे लगा ही रहता है, और आपकी तारीफों में बच्चे इसको बहुत अच्छे से यूज करना जानते हैं। जानते हैं कि नहीं? बच्चे इसको बहुत यूज करते हैं, मम्मा पापा के लगे रहते हैं, पापा आप तो बहुत अच्छा, मम्मा से भी अच्छा गिफ्ट दिलाते हो, आपको तो मैं जो कह दूं ना आप तो करते ही करते हो। मतलब वो बहुत अच्छे से इसको यूज करना जानते हैं और उनको आखिर में वो चीज मिल ही जाती है ना। तो कृतज्ञ भाव आपका ऐसा है कि उसमें आप वो पा लेते हो जो आप
सोच भी नहीं सकते। धन्यवाद हमें बहुत छोटा लगता है, लेकिन अगर आप हर पल के लिए शुक्राना करोगे ना, हर पल के लिए। अब एक बात बताओ, अब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा में क्या है? हनुमान जी की तो प्रशंसा है। आप बलवान हो, आप ये हो, आप वो हो, आपने हनुमान राम जी का ये कर दिया, आपने सीता माता का ये लिया है, आप वो लिया है। उसमें क्या कर रहे हैं? हम उन्हीं की तो प्रशंसा कर रहे हैं, हनुमान जी की। हनुमान जी कहते हैं मैं इतना वो हूं, तो क्यों ना जो ये मांग रहा है मैं इसके लिए भी करूं। जो हम मंत्र जाप करते हैं, जो हम चालीसा करते हैं, उनमें भी तो गुणगान ही है उनका। पढ़ के देखना अब दोबारा। अभी तो क्या है, हम हनुमान चालीसा बस रट रहे हैं, अर्थ नहीं समझ रहे कि उसमें कह क्या रहे हैं हम। अब दोबारा से हनुमान चालीसा पढ़ना और हर एक लाइन का अर्थ समझना। अभी तो बस क्या है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस। कुछ लोग तो मन मन में गाते हैं, अगर जोर से बोलने को कह दिया जाए तो बोल नहीं पाते, क्योंकि उन्हें रटा हुआ है, उसको जिया नहीं, उसको समझा नहीं, मीनिंग को समझा ही नहीं। समझना, देखना, हर एक लाइन में गुणगान है हनुमान जी का, तारीफ है उनकी, प्रशंसा है। और वो कहता है अच्छा, अब कोई हमें याद दिलाए तुम तो इतने अच्छे हो, इतने दयालु हो, तुम तो सबके लिए काम करते हो, सबके लिए ये करते हो, तुम्हारे जैसा इंसान तो हो ही नहीं सकता। कोई आकर आपके 10 तारीफ कर दे, आपके तिजोरी में 2 रुपए भी होंगे ना, आप वो भी लाके पकड़ा दोगे। क्यों ना मैं इसका काम कर दूं, क्योंकि वो आपने जो काम उसके लिए किया है, उसके लिए कृतज्ञ भाव में है कि आपने मेरा उस टाइम ऐसा मेरे साथ दिया था ना, आज तक भी अगर मैं हूं ना, आपकी वजह से ही हूं। तो आप हो ना, तो मेरा तो सारा काम बन जाएगा। तो हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, जो भी कवच पाठ आप करते हो ना, उसमें उनकी हम प्रशंसा ही कर रहे होते हैं, तारीफ ही कर रहे होते हैं। दोबारा से अब की बार दिल से पढ़ना, मन से पढ़ना, हर अर्थ को समझना उसके, तो आपको पता चलेगा कि हर एक लाइन क्या कहती है। होंगे ना बहुत लोग ऐसे कि दुर्गा, अगर हनुमान चालीसा बोलने को कह दिया जाए कि जोर से बोले, मन मन में ना बोले, तो वो शायद अटक जाए, क्योंकि हमने तो रटा है, जिया थोड़ा ही ना है हनुमान चालीसा को। तो हमारे 3 क्या हो गए? सिर्फ और सिर्फ आज के दिन। किसको याद है फटाफट चैट पे लिखे 3 कौन कौन से हो गए। जिसको भी याद है कि हमने 3 कौन सा कर गए, फ्लो में तो नहीं बह गए कि एक करते जा रहा है, उड़ता जा रहा है। चिंता नहीं करना, सुपर। हाँ, चिंता, बिल्कुल। सुपर, मोस्टली लोगों को याद है। 4th नियम, वेरी गुड, यानी समझ में आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ, यानी सब एक्टिव है, सोए नहीं है, है ना? सब एक्टिव है, सब सुन रहे हैं, सब समझ रहे हैं। वेरी गुड, सुपर। अब हम चले 4th, कि सिर्फ और सिर्फ आज के दिन मैं अपना काम ईमानदारी से करूंगी या करूंगा। सिर्फ और सिर्फ आज के दिन मैं अपना काम ईमानदारी से करूंगी या करूंगा। ईमानदारी आपको क्या लगती है? ईमानदारी से क्या समझते हो? फटाफट चैट में बताएं कि ईमानदारी से आप क्या समझते हो। ईमानदारी कौन सी, कैसी? ईमानदारी सिर्फ पैसा ही नहीं होता, है ना? बिल्कुल प्रीति जी, है ना? हमें क्या लगता है कि ईमानदारी के मतलब होता है पैसा। बिल्कुल गीता जी, सुपर। आराधना जी, बहुत लोग अच्छे से चीजों को समझ रहे हैं ना, क्योंकि हमारा पूरा ये नहीं है कि अगर ईमानदारी हमने बात की तो ईमानदारी का मतलब है पैसा, कि मुझे किसी के साथ चीटिंग नहीं करनी, धोखा नहीं करना। ईमानदारी का मतलब है कि मैं जो भी काम करूं उसको ईमानदारी के साथ करूं। कुछ लोगों को काम सौंपा जाता है कि आपको ये काम करना है। मैंने देखा है कुछ लोगों को सैलरी इतनी अच्छी दी जाती है उस काम के लिए, लेकिन वो अपने उस काम को ईमानदारी से नहीं करते, जी चुराते रहते हैं, बचते रहते हैं।
ऑनेस्टी गायब है ना। कुछ लोग हैं कि ईमानदारी से कैसे, अगर हमें हमारे पूर्वजों ने, बड़ों बूढ़ों ने हमें कोई बिजनेस दिया है कि बेटा ये बिजनेस करो, तो हम क्या करते हैं, बस सुबह जाते हैं शाम को वापस आ जाते हैं। कोई क्लाइंट नहीं आ रहा है, कोई काम नहीं बढ़ रहा है, जितना है उससे भी नीचे चला गया। इट मीन्स हम अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे। ईमानदारी कैसे, कि जो मेरे अंदर हुनर है, जो मेरे अंदर टैलेंट है, उसको मैं यूज करूं। अगर बिजनेस नहीं बढ़ रहा, अगर मेरी दुकान पे लोग नहीं आ रहे, तो मैं ऐसा क्या करूं, ऐसे क्या क्रिएटिविटी ऐड करूं, क्या चेंज करूं कि जिससे लोग आए, मेरा बिजनेस बढ़े, मेरी दुकान पे लोग आना शुरू कर दे, मेरा काम बढ़े। तो इट मीन्स अपने काम को आप ईमानदारी से नहीं कर रहे, बस आप आ रहे हो, जा रहे हो, बस ड्यूटी निभा रहे हो। ईमानदारी कब, कि जो आपका टैलेंट है, जो आपका हुनर है, आप उसको यूज नहीं कर रहे हो, तो आप ईमानदार नहीं हो वहां। तो जब आप क्रिएटिविटी, बहुत सारी लेडीज है जिनको इतना आता है, लेकिन क्यों अपने टैलेंट को यूज नहीं कर पाती, क्योंकि कुछ लोग कंफर्ट जोन से बाहर आना नहीं चाहते। क्योंकि अगर कुछ लोगों से हटके करना है, अलग करना है, तो कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा ना। तो आप सोच के देखो, क्या हम अपने प्रति ईमानदार है खुद के भी, जो हमारे अंदर टैलेंट है, जो हमारी खूबी है, जो हमारे अंदर जो चीज है, क्या हम उसको यूज कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आज के दिन ईमानदार। हम कितने लोग हैं कि हम इतना कुछ कर सकते हैं, लेकिन क्यों, सिर्फ कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए। छोड़ो यार, क्या करना। कुछ लोग इतनी अच्छी सिंगिंग करते हैं, लेकिन क्यों रियाज नहीं करते, ईमानदार नहीं है अपने काम के प्रति। वो लगता है कि ठीक है, जितना है सही है, इतने से किस्मत में मिल जाएगा, इतने से ही हो जाएगा। अगर आप अपने काम के प्रति ईमानदार नहीं होंगे, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर मुझे पता है कि मेरी बुटीक, मैंने कोई बुटीक खोली है, मैंने कोई भी सलून है मेरा, या मेरी कोई भी मेकओवर का वो है, अगर मेरे वहां पर क्लाइंट नहीं आ रहे, अगर वो आगे नहीं बढ़ रहा, इट मीन्स मेरी ईमानदारी में कमी है, मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्योंकि कुछ क्रिएटिविटी जो मेरे अंदर है, मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, मैं वो नहीं कर रहा हूँ। कितने लोग ऐसे हैं कि जो इतने अच्छे बिजनेस को बस सुबह गए, टीवी चला के बैठ गए, कोई क्लाइंट आएगा तो मैं कुछ दे दूंगा, नहीं तो कोई नहीं, अपना टीवी देख रहे हैं, कोई एफर्ट्स नहीं है उनका। कितने लोग होंगे बस सुबह जाकर जब क्लाइंट आया, इतने आपने देखा होगा, कई दुकान वाले, आप उनकी शॉप पर जाओ, उनसे आप एक कपड़ा खोलने को कहोगे, वो 20 कपड़े खोल देते हैं आपके सामने, एक से एक, कि कुछ ना कुछ तो ये लेकर ही जाएगा। और आपको भी लगता है कि एक चीज पसंद नहीं आई, जब 20 चीज खोल देता है ना वो आपके सामने, तो कुछ ना कुछ आपको पसंद आ जाता है, कुछ ना कुछ आप ले ही ले लेते हो, या आपके दिमाग में आएगा यार इसने इतनी मेहनत करी, चलो कुछ ले ही लेती हूँ। वो अपने काम के प्रति इतना ईमानदार है कि आपने एक चीज का आपको पसंद नहीं आया, उसे 20 चीज खोल दी, और एक दुकान के पास गए, बोला भैया ये दिला दो, एक खोल के कहा, और तो कुछ नहीं है, बस यही है हमारी दुकान पे, और तो कुछ ज्यादा नहीं है। तो इट मीन्स वो अपने काम के प्रति ईमानदार ही नहीं है। कई बार ऐसा होता है, दुकान वाले से गलती से पैसे ज्यादा आ गए, है ना, खाली यही नहीं है, ये तो एक ईमानदारी है ही, चलो कि पैसे ज्यादा आ गए तो वापस लौटा आओ, पैसे की ईमानदारी तो है ही, वो तो हम सबको कहते हैं, पर हम कहते हैं खुद के लिए ईमानदार, जो हमारे अंदर टैलेंट है, जो हमारे अंदर क्वालिटी है, जो हम कर सकते हैं और अपनी ही ग्रोथ कर सकते हैं, उस ईमानदारी से अपना ही काम बढ़ा सकते हैं। एक जाके सुबह जाके टीवी चला के बैठ जाता है, पैर पे पैर रखकर कि जब आएगा तो देख लेंगे, और एक कहता है कि मैं कैसे, क्या ऐसा कर लूं कि मेरे क्लाइंट बढ़ जाए, मेरा नाम हो जाए, कुछ मैं आगे बढ़ूं, भीड़ लगी रहे, लोगों में खूब मैं अर्निंग करूं। तो फर्क है ना दोनों की ईमानदारी में। या और भी कोई, ये ईमानदारी, कितने लोग ईमानदार है अपने प्रति, अपने टैलेंट के। हर व्यक्ति में हीलर है, हर व्यक्ति में बाय बर्थ वो हीलर है, अपने अंदर वो एनर्जी लेकर आया है। लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ 64 लोग ही है, जबकि 1000 लोगों का ग्रुप है। सिर्फ 64
पीपल आज यहाँ बैठे हैं सिर्फ और सिर्फ 1000 लोगों के ग्रुप में से। क्यों? क्योंकि ये अपने लिए आज ईमानदार बने हैं कि मेरे अंदर ये एनर्जी है, तो मैं क्यों अपनी हर उस चीज़ के लिए यूज़ करूं जो मेरा करियर अच्छा कर सकती है, जो मेरी हेल्थ अच्छी कर सकती है, मेरे रिलेशन अच्छी कर सकती है, मेरे बिजनेस, मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को। क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्स का, अब यूनिवर्स ने आपके, कहते ना बिना उसकी मर्जी के कुछ नहीं होता। अगर वो आपको यहाँ लेकर आया तो मर्जी उसी की है, और अब आपका टाइम है उसके लिए ईमानदार रहने का। बिना ईश्वर की मर्जी के कोई नहीं यहाँ आया होगा। कहते ना कई बार भगवान सामने खड़ा होता है और हम नहीं पहचान पाते क्योंकि वो टाइम नहीं है, और कई बार हम ऐसी जगह में भी भगवान को पहचान लेते हैं कि क्यों? क्योंकि वो सही बुलावा होता है। कहते ना कि सोने की जो है वो तो जोहरी ही पकड़ पाता है ना, वही वाली बात है। अगर बंदर के हाथ में अगर आप दे दो, कहते हैं ना बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, तो अदरक उसी के पास जाता है जो उसको यूज करना जानता है। तो इट मीन्स यूनिवर्स ने आपको यहाँ चूज करके भेजा है। आज आप अपनी मर्जी से नहीं हो, उसकी मर्जी से यहाँ हो, लेकिन आगे आपकी ईमानदारी है कि आप ईमानदारी के साथ कैसे आगे बढ़ते हो, कैसे अपने इस हुनर को, आपके अंदर की पावर कोई और नहीं है, ये मेरी पावर नहीं है, ये किसी और की पावर नहीं है, ये ऊपर वाले की भी पावर नहीं है, ये सिर्फ आपकी है कि आप उस पावर को यूज करना जान जाए जो आपके पास है, और आप हर एक चीज को अपनी ठीक कर ले जिससे आप जूझ रहे हो, जिससे आप मतलब आज भी आप अपने आप से ही लग रहे हो हे भगवान मेरा पता नहीं, ना कोई बाबा कुछ कर सकता, ना कोई कुछ कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता आपके सिवा। इतने लोग मुझे कहते हैं मैम मेरी हीलिंग कर दो, प्लीज आप हीलिंग कर दो, कुछ भी ले लो। मैंने बोला आपको इतने पैसे खराब क्यों करने, आपसे अच्छी हीलिंग कोई कर सकता है? कोई भी नहीं। मैं 10 दिन हीलिंग कर दूंगी, 5 दिन हीलिंग कर दूंगी, कुछ लोग ज्यादा अफोर्ड कर लेते हैं तो 15 दिन हीलिंग कर लेंगे। उसके बाद अगर आप हीलिंग सीखते हो, आपसे अच्छी हीलिंग, अभी तो आप एक बंदे की हीलिंग करा रहे हो, आप 15-20 लोगों की अपने हर घर में हीलिंग करोगे, और खाली हीलिंग नहीं करोगे, उसको खाना चार्ज करके दे रहे हो, पानी चार्ज करके दे रहे हो, अपने बच्चों की बुक्स चार्ज कर रहे हो, उनका पेन चार्ज कर रहे हो, जिस बेड पे आप सो रहे हो, जहां आप प्राइवेट हम ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, पता नहीं कैसे कैसे लोग बैठ के जा रहे हैं वहां पर कि उनकी एनर्जी वहां है, तो उनकी चेयर को आप क्लींज कर रहे हो, प्यूरिफाई कर रहे हो, क्या क्या कर लोगे आप। और आप एक हीलिंग के 2000 रुपये दे के, मैं कहती हूँ वेस्ट है, मत करवाओ। इससे तो आप सीख लो, वो ज्यादा अच्छा है। सीख कर आप कितना अपनी जिंदगी सुधारोगे, साथ ही साथ अपनी फैमिली में हर एक व्यक्ति की हीलिंग के साथ साथ इतनी चीजें आप सही कर दोगे कि सोच भी नहीं सकते। और आपकी हीलिंग की जो इंटेंशन होगी ना, मेरी हीलिंग से ज्यादा अच्छी इंटेंशन होगी। इसलिए आप प्लीज इनको सीखो, दिल से सीखो, अपनी पूरी ईमानदारी लगा दो उसको सीखने में। और जब हम खाने का व्रत कर सकते हैं, हम इतनी चीजों को हम कर सकते हैं, तो क्या हम 5 प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन करना है? धीरे 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 जब आप रेकी हीलिंग देते चले जाओगे ना अपने आप को, तो ये जो हम एक दिन की बात कर रहे हैं ना, ये लाइफ में आपके जीवन का हिस्सा बन जाएंगे। आप यकीन मानोगे, इतने लोग आज की डेट में हैं कि हमारे साथ होते हैं लेकिन वो गाली देकर चले जाते हैं, उल्टा सीधा बोल के चले जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसका जीवन है, वो उसकी लाइफ है। तो हमें ये बनना है कि हमें उनको रिमोट कंट्रोल नहीं देना कि जैसा वो चाहे वो वैसा कंट्रोल करे। आप अपने जीवन में अपने हिसाब से चलो, ये जीवन है, चैलेंज सबके है, लेकिन आपको ऐसा नहीं बनना कि आपको उनकी बातों का फर्क ही ना पड़े। लेकिन ये कैसे कि जब हम ये 5 प्रिंसिपल अपनी लाइफ में ऐड ऑन करेंगे और रेकी की हीलिंग देंगे। हम 2 लेवल पर काम कर रहे हैं, एक रेकी की हीलिंग दे रहे हैं, खुद को ठीक कर रहे हैं, और साथ ही साथ इन प्रिंसिपल्स को हम सिर्फ और सिर्फ एक दिन की बात आप लगा दीजिए अपने घर में इन 5 प्रिंसिपल्स को, आपको चलते फिरते देखे। अगर किसी को याद हो, अगर गुस्सा आ भी जाए ना, तो घर का एक बच्चा, मम्मा आज आपको गुस्सा नहीं करना था, कोई ना कोई याद दिला देगा, ठीक है ना। पापा आज आप क्या कर रहे हो, आज तो आपको चिंता नहीं करनी थी। लगा दो अपने हर घर में, मोबाइल का वॉलपेपर बना लो। तो यही कोटेशन तो होती है ना जीवन में, जो आपको मोटिवेट करती है। अमिताभ बच्चन जी जो है अपने फादर के लेते हैं, मन के हारे हार है, मन की जीते जीत। एक नन्ही चिट्ठी जब दाना लेकर चलती है,
दीवारों पर 100 बार फिसलती चढ़ती और फिसलती है। क्या है ये? हमारी लाइफ के मूल मंत्र है। और हम ना जब तक खुद मोटिवेट अपने आप को नहीं, दूसरा कब तक करेगा? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। सेल्फ मोटिवेटर जो होते हैं ना वही आगे बढ़ते हैं। तो हमें अपनी सेल्फ मोटिवेशन के लिए कुछ बनाना पड़ेगा, क्योंकि दिमाग है ना ज्यादा चलता है, तो हमें इसको कुछ बताना पड़ेगा, मोटिवेशन देनी पड़ेगी। सेल्फ मोटिवेशन से हम चलते हैं। कहो उस दिमाग को आज मेरा व्रत है, आज मुझे कोई चिंता नहीं करनी, कल आना। और पहले क्या होता था? पहले इसलिए तो रिश्ते बहुत अच्छे चलते थे कि मोबाइल नहीं था। जब हस्बैंड वाइफ लड़ झगड़ जाते थे, सास बहू लड़ भिड़ जाती थी, तो चिट्ठी पहुंचने में महीने लग जाते थे। जब तक चिट्ठियां पहुंचती थी तब तक गुस्सा शांत हो जाता था, तब तक आता था कोई, अरे अब तो कुछ है ही नहीं हमारे बीच में, सब सही है। 1-1 महीने चिट्ठी पहुंचने में रहते थे, गुस्सा शांत। तो बाद में तो कुछ रहता ही नहीं ना। अब तो मोबाइल है, तुरंत मैसेज मारा और तुरंत बता दिया। गुस्सा जो यहाँ था वो सारी जगह फैल गया। क्या हुआ? पॉजिटिव की जगह नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हो गई और सब चीजें आज खराब है। तो इसलिए जब हम कल पे ऐसी चीजों को टाल देते ना, तो कल वो नेगेटिव, आपको क्या लगता है गुस्सा फिर हम कल तक लेके बैठे रहेंगे? कल तक तो उसकी फ्रिक्वेंसी, कुछ लोग हो शायद बैठे रहे, ठीक है ना, कुछ लोग होंगे इतने रिजिड भी कि शायद, लेकिन उनकी फ्रिक्वेंसी बहुत कम होगी जो आज के लेवल है। और वो कल तक तो शायद वो गुस्सा थोड़े से चाशनी लगाकर बोला जाए, तुमने ऐसे कह दिया था, मुझे नहीं अच्छा लगा, ये ऐसे तुमने बोला, ये कोई तरीका होता है? तो क्या हुआ? टोन चेंज हो गई। शिकायत तो है पर टोन चेंज है। तो करो ना ये व्रत अपने लाइफ में। क्या हम 5 प्रिंसिपल नहीं कर सकते? और देखो रेकी हीलर ग्रैंड मास्टर वही है जो इस 5 उसको फॉलो कर रहा है। वो कितना कंटेंट पढ़ ले, कितने भी सर्टिफिकेट ले ले, वो कहीं ना कहीं वो फिर अपने उस मिशन से अधूरा है। जो खुद गुस्सा कर रहा है, जो खुद चिंताएं कर रहा है, जो खुद लोगों को लेकर ग्रेटिट्यूड, चीजों को लेकर भी ग्रेटिट्यूड भाव में नहीं है, इट मीन्स उसने अपनी लाइफ का एक पार्ट जो मेन था वो मिस है। कंटेंट से मैं कहती हूँ, कंटेंट से आप कितने भी सिंबल्स ले लो, कितनी भी चीजें ले लो, आप उससे हीलर नहीं बनते। हीलर बनते हो, आपने लाखों सिंबल अपने पास इकट्ठे किए बैठे हो, लेकिन आपको फिर भी गुस्सा ही है, फिर भी किसी के प्रति नफरत ही है, कोई धन्यवाद भाव ही नहीं है। तो क्या तो वो सिंबल कर लेंगे, क्या वो क्या कर लेंगे? आपकी एनर्जी काम करती है, सिंबल एक माध्यम है बस। लेकिन हम ये भूल जाते हैं और हम क्या करते रहते हैं, जैसे हम इस दुनिया में अपने साजो सामान इकट्ठे करने में लगे रहते हैं ना, सुख सुविधाओं में, और अपना चैन, सुकून, प्यार सब भूल जाते हैं। ऐसे हम क्या करते हैं, जब रेकी हीलिंग में आते हैं ना, तो हम लोग सिंबल इकट्ठे करते रह जाते हैं, कंटेंट इकट्ठे करते रह जाते हैं, और जब हमें नहीं मिलते तो हम गुस्से में, नफरत में, चिंता में, है ना, और उसमें आ जाते हैं। तो फिर वो हमारी हीलिंग कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालती है, क्योंकि हमने पॉजिटिव एनर्जी को खराब कर दिया। और जब ये आप सोच के देखो खुद, अगर चिंता होगी, नफरत होगा, आभार में नहीं होंगे, तो क्या पॉजिटिव एनर्जी होगी? नहीं होगी ना, नेगेटिव एनर्जी ही होगी। तो इसलिए हमें सिर्फ और सिर्फ आज के दिन, आप इनको प्रिंट सबके मैंने ग्रुप में भेजा है, आपको ये 5 प्रिंसिपल हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके ग्रुप में सेंड किया है। इसको अपना वॉलपेपर बना लीजिए, प्रिंट आउट निकाल कर अपने, जहां आप ज्यादातर बैठते हो, जहां आपको दिखता है, आपको आपके साथ साथ आपके बच्चे भी देखेंगे, ठीक है ना, उन बच्चों को भी समझ में आएगा। और जब लिखा होता है ना कई जगह, कुत्तों से सावधान हो जाते हो या नहीं, चाहे कुत्ता हो वहां हो या ना हो, दिमाग में मैसेज चला गया ना कि सावधान, तो आप सावधान ही हो जाते हो, चाहे वहां एक बिल्ली भी ना हो, छोटा सा पिल्ला भी वहां ना हो, पर आप सावधान है ना। आप सीसीटीवी कैमरे की दर्ज में हो, आप कुछ करते हुए सोच, तो लिखे हुए चीजों का इतना इम्पैक्ट होता है कि आपके दिमाग में गया। अगर आप लिखा हुआ देख लोगे और आपको चिंता होगी ना दिमाग में, तो आप तो अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे चिंता नहीं करनी, आप कुछ ना कुछ चीज, किसी ना किसी चीज को रिप्लेस कर दोगे वहां पर। करोगे कि नहीं करोगे? या तब भी चिंता आएगा? नहीं आएगा ना। इसलिए हम अपनी लाइफ में इतनी शिद्दत से इसको अपनाएं, जितना हम अपनी शिद्दत से, कुछ लोग होंगे अभी भी जो अपनी लाइफ में इसको जी रहे होंगे, और जो जी रहे होंगे ना, उनके लाइफ में वो आनंद ले रहे होंगे। बहुत लोग अभी होंगे, भले वो रेकी नहीं जानते, लेकिन वो इन चीज़ों को जानते हैं कि मुझे अपनी लाइफ में मेरे जीवन में इनकी कोई जगह नहीं है।
तो 5 प्रिंसिपल्स पे बात करना इतनी डिटेल में जरूरी है। शायद मैं 5 लाइन पढ़कर आपके सामने निकल जाती, ठीक है ना, कि 5 प्रिंसिपल है जी रेकी के। आज के दिन गुस्सा नहीं करना, आज के दिन चिंता नहीं करना, आज के दिन हमें करुणा भाव में रहना है, हमें ईमानदारी से रहना है, और हमें सभी जीवों के प्रति, अपने अड़ोसी पड़ोसियों के प्रति करुणा भाव में रहना है। 5वां प्रिंसिपल। तो क्या ये आपको 5 प्रिंसिपल समझ में आते? अगर ये एक लाइन में पढ़कर बोल दिए जाते? इन पर डिटेल में बात करना जरूरी था, क्योंकि ये बेस है रेकी हीलिंग का। अगर आप इसको नहीं समझोगे तो 5 लाइन, बस वो 5 लाइन ऐसे निकल जाती जैसे और चीजें निकल जाती है। इसलिए डिटेल में मैंने इन 5 लाइन को समझाना जरूरी था, क्योंकि ये बहुत गहरी है, इनका मतलब है। और जिस दिन आप इसको जीवन में उतारना शुरू कर दोगे, आप इनको उतारते जाइए, रेकी हीलिंग करते जाइए, उतारते जाइए, रेकी हीलिंग करते जाइए, ठीक है। 5वां हमारा वही है कि हमें सभी जीवधारियों के प्रति, सभी अपने पड़ोसियों के प्रति, सभी के प्रति हमें करुणा भाव में रहना है। कई बार हम इतने करुणा भाव में रहते हैं, अगर कोई किसी को, सपोज करो किसी ने किसी डॉग को, स्ट्रीट डॉग को मार दिया, पीट दिया, तो हमारे अंदर बहुत दया भाव आता है कि नहीं आता है? लेकिन वहीं अगर कोई इंसान को पीट रहा होता है, हम भूल जाते हैं, वहां हमें कोई दया भाव नहीं आता, वहां गायब हो जाता है, वहां कोई दया भाव ही नहीं है। तो हमें दया भाव खाली जीव के प्रति नहीं, इंसानों के प्रति भी रखना है। जो हमारे अड़ोसी पड़ोसी है उनके प्रति भी रखना है, उनके प्रति भी हमारा दया भाव होना चाहिए। एक सेकंड। अभी जैसे मैम बता रही हैं, अगर हम देखें तो हमारी रियल लाइफ में यही 5 चीजें हैं। अगर आप चाह रहे हो अपनी लाइफ ऑनेस्टी से अच्छी जियो, हम कहते हैं ना, पता नहीं क्या, हम तो इतने अच्छे फिर भी भगवान हमें दुख दे देता है, बोलते हैं ना हम। तो जब हम अपनी इन लाइफ में अपनी इन चीजों को अपना लेते हैं ना, तो बिलीव मी, तो हो ही नहीं सकता मेरी लाइफ में कोई कर्म गंदा हो जाए या कोई वक्त गंदा आ जाए। तभी आता है, हमें करते हुए पता नहीं चलता। हम, आप अपनी डेली लाइफ में देख लो, जब एक हमारा स्वीपर हमें 2 बेल आके मार दे तो हम कैसे बोलने लग जाते हैं, भैया क्या आपको पता नहीं चलता एक बेल मार के आपने छोड़ देना चाहिए था आपको? सोचिए, वो भी तो इंसान है। जिस दिन आप अपने स्वीपर को, कोई भी घर में आने वाले कोरियर को, कोई भी जो कोरियर आता है ना आपके घर में, अगर आप उसको भी थैंक यू कह के अपनी चीज ले लोगे ना, और एक गिलास पानी पिला दोगे गर्मी में, तो देखिए कैसे आपके कर्मस अच्छे होने लग जाते हैं। यही तो दया भाव है। हमारे घर में गेस्ट आते हैं तो हम बहुत कुछ खिला देते हैं, लेकिन इतनी भरी दोपहर में भी एक कोरियर वाला आता है या कोई भी आता है, हम उसको पानी तक भी नहीं देते। झट से अपना पैकेट लिया और झट से मैं अपना दरवाजा बंद कर दिया। यही जिंदगी में 5 चीजें अगर हमारी लाइफ में हो, तो मैं कहती हूँ सुपर्ब है हमारी लाइफ। जैसे अभी मैम बोल रही थी ना कि लोग आते हैं बोलते जाएंगे, और एक बात याद रखना, अगर आप जब ऑकल्ट में आ गए हो ना, या रेकी सीख रहे हो, अगर आपने अपनी मेंटर को क्रिटिसाइज किया ना, तो आप अपना जुपिटर खराब कर रहे हो। फिर मत बोलना कि हमने सीखा तो बहुत कुछ, लेकिन हम तो कुछ कर ही नहीं पाए। हमने 1 कोर्स के बाद 2 कोर्स कर लिया, 3 कर लिया, लेकिन हम कुछ ही नहीं कर पाए, क्योंकि आपने तो अपना जुपिटर ही खराब कर दिया। अब कैसे आगे बढ़ोगे इस लाइफ में? क्यों मैम, ऐसा ही है ना? बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहती हूँ देखो, यहाँ पर क्या, देखो मेंटर ठीक है, आपको पसंद नहीं आ सकता है ना, आपको लिमिट है सीखने के लिए, आप सीखते जाइए, सीखते जाइए, सीखते जाइए, कोई लिमिट नहीं है सीखने की। एक से एक बैठा है। आप जब आप ओकल्ट शुरू करते हो तो आपके और मन करता है सीखने का, आपको बहुत कुछ मिलेगा, अथाह है। क्यों मैम, ये तो समुंदर है,
आप हर एक मोती निकालते जाइए, मोती निकालते जाइए, लेकिन अगर आपको लगेगा कि अरे ये तो कुछ था ही नहीं, है ना, तो आप क्या कर रहे हो? कहते हैं ना कि अगर आपको, हम भी कहते हैं, रेमेडी बताते हैं कि अगर आपको अपना गुरु सही करना है तो रिस्पेक्ट करना शुरू कर दीजिए, बस इतना ही करना है। बाकी आपको पुखराज धारण करने की भी जरूरत नहीं है, इतने महंगे रत्न धारण, क्योंकि कारक तत्वों पे जाना है हमें। हम क्या करते हैं, गुरु सही करना है तो पुखराज पहन लिया जी, सिट्रीन पहन लिया, लेकिन कारक तत्व मेन है, वो कह क्या रहा है गुरु या मेंटर क्या? क्योंकि देखो गुरु मेंटर जो भी हम गुरु 2 साल का 4 साल का बच्चा भी हो सकता है हमारा, जिससे हम कुछ भी सीख रहे हैं, कुछ भी सीख रहे हैं, क्योंकि सिखाना, वो आपका कोई मेंटर कुछ सिखा के चला गया। लेकिन जब हम कहते हैं कि कुछ किया ही नहीं, कुछ दिया ही नहीं, कुछ मिला ही नहीं, तो लगता है कि नहीं, आप कृतज्ञ भाव क्या है, यही है। जब हम किसी से कुछ सीखे तो कहे धन्यवाद। हाँ, आपने कम सिखाया होगा, हम और ज्यादा सीख लेंगे। सीखने की कोई लिमिट थोड़ा ही ना, अथाह है जीवन में, अथाह सीखने वाला चाहिए, कोई लिमिट नहीं है इसकी। और बहुत कुछ आपको शायद और कुछ और एस्पेक्ट मिले। मैं कहती हूँ आपको एक मेंटर की रटे रटाई पे रहना ही नहीं है, मैं तो खुद कहती हूँ आप इनोवेशन करो, अपना कुछ और नया सीखो, कुछ और ऐड करो। मैं तो यही कहती हूँ कि आपको जरूरी नहीं कि जो मैंने बोल दिया आंख बंद करके भरोसा करो, और आगे बढ़ो और सीखो और ऐड करो अपनी लाइफ में, बहुत कुछ है। लेकिन जब तक सीख रहे हो तब तक सीखते जाइए। इसलिए कहते हैं करुणा भाव। करुणा भाव में कैसे, हम बहुत बार होता है कि हम कुछ लोगों को बहुत, किसी जानवर को पीट के मजा आता है, कुछ लोगों को मार के मजा आता है ना, लगता है बंदरों को मार रहे हैं, क्या करुणा भाव। कुछ लोग डंडे मार मार के भगाते रहते हैं जानवरों को, उनको बड़ा मजा आता है। कुछ लोगों को निंदा करने में बड़ा मजा आता है, चुगलियां करने में, इतनी चुगलियां करेंगे, इतनी करेंगे, क्योंकि उनको मजा रही। करुणा भाव कहाँ हुआ? नहीं हुआ ना। हम आप सोच के देखो, 4 लोग बैठे हैं या हम 15 लोग बैठे हैं, अगर एक ने भी, हमने किसी के लिए बोलना शुरू किया ना, बुराई करना, तो हर बंदा अपनी बताने लग जाएगा, अरे हाँ मेरे भी यहाँ ऐसे होता है, मेरे भी यहाँ ऐसे होता है, मेरे भी। तो कैसी एनर्जी क्रिएट होगी? नेगेटिव एनर्जी। अगर एक व्यक्ति ने भी बताना शुरू किया ना, अरे पता है मेरी नंद इतनी अच्छी है, जब भी आती है ना बच्चों के लिए भी लाती है, मुझे आज तक मेरी लाइफ में इंटरफेयर नहीं किया, तो हर व्यक्ति अच्छी अच्छी बातें करना शुरू कर देता है। तो कैसी एनर्जी क्रिएट होगी? पॉजिटिव, क्योंकि हम करुणा भाव में है। अगर हम चुगलियां कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, तो क्या करुणा भाव है वहां? नहीं है। लेकिन अगर हम पॉजिटिव बात कर रहे हैं तो पॉजिटिविटी क्या ला रही है? आपका करुणा भाव लेकर आ रही है। आपने एक, कहते ना, जैसे होती है सत्संग, क्या है, जैसा होगा आपका साथ वैसी ही एनर्जी होगी। एक व्यक्ति, ये ना एनर्जी है, आपने कौन सी एनर्जी को छेड़ा? नेगेटिव एनर्जी को छेड़ा तो सब लोग, एक एक व्यक्ति अपना एक से एक बुरा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, मेरा सुनो ना, मेरा तो इतना बुरा है, इतने ऐसे लोग हैं। तो क्या हो रहा है वहां? जेलेसी, हैट्रेट, गुस्सा। कैसा भाव आ रहा है? करुणा भाव तो मुझे नहीं नजर आ रहा है उस टाइम पे। लेकिन अगर वही हम किसी भी व्यक्ति की कोई एक अच्छी बात की चर्चा करते हैं तो 15 लोग, 15 के 15 अपना एक अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करता है, तो वहां पर पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हो रही है। हम एक व्यक्ति की क्या कर रहे हैं, हम उनके, कहते ना, जो हम सिमरते हैं वही होता है। मंत्र क्या है? मंत्र को हम कितनी बार कहते हैं ना, 51 बार, 21 बार, 15 बार, 108 बार, जितनी बार सिमर रहे हैं उतनी बार यूनिवर्स में पॉजिटिव एनर्जी जा रही है, रिवर्स होके आ रही है। तो अगर हम नेगेटिव सिमर रहे हैं, कहते ना, आप बहुत लोगों से आपने सुना होगा, उनके रोग क्यों काट रहे हो आप, क्यों धो रहे हो उनके बुरे कर्म? क्यों? क्योंकि वो आप अपने ऊपर इनवाइट कर रहे हो, खुद बुला रहे हो। और आपने बहुत बार देखा होगा, जो चीज आप दूसरों के लिए कह रहे होते हो वो एक दिन आपके घर में आ जाती है, या तो आपकी हैबिट बन जाएगी, या किसी बच्चे की हैबिट बन जाएगी, या किसी घर में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम उसको सिमर रहे थे, सिमरते 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 वो ब्रह्मांड ने कहा, अच्छा जो हुक्म मेरे आका, वो हम, उसे नहीं पता कि आप दूसरों की चीज पसंद नहीं कर रहे हो, वो कह रहा है कि आप दिन भर यही बातें कर रहे हो, इट मीन्स आपको ये चाहिए। तो यूनिवर्स आपको वो रिवर्स दे रहा है। इसलिए कहते हैं कि किसी का रोग क्यों काट रहे हो, किसी को क्यों धो रहे हो, क्योंकि वो हमारे जीवन में हमें पता ही नहीं चलता, वो 2 साल बाद वो हमारे जीवन का हिस्सा बना होता है। क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड तो कहता है जो हुक्म मेरे आका, है ना, ब्रह्मांड में आपने कैसी फ्रीक्वेंसी भेजी, कैसी एनर्जी भेजी। इसलिए करुणा भाव में रहना, हर किसी के प्रति कोई नफरत नहीं, कोई जेलेसी नहीं। क्यों अपने कोड्स जोड़ रहे हो, क्यों अपनी एनर्जी खराब कर रहे हो? उसको हम नहीं सुधार सकते, ना ठीक कर सकते। और ये आप कर सकते हो,
ये शायद आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल होगा इन 5 प्रिंसिपल्स को अपने जीवन में धारण करना, लेकिन एक हीलर धारण कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी हीलिंग कर रहा है, इनके नियम को जान रहा है, एनर्जी कैसे काम करती है, एनर्जी कैसे रिएक्ट करती है, एनर्जी का फ्लो कैसा है, इसके मेथड क्या है। तो आप लोगों को तो ये जल्दी समझ में आना चाहिए इन हर एक चीज को। और जिनको समझ में आता है ना, कई बार आप लोगों में देखना कुछ लेडीज ऐसी होती है, आप बुराई भी कर रहे होते ना, वो चुप रहते हैं, कुछ नहीं कहते, बस वो ऐसे बैठे होते हैं। वो इन्वॉल्व तो है लेकिन उसमें जाना नहीं चाहते। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो चुप रहते हैं क्योंकि उनको पता है उस एनर्जी के रूल का, वो एनर्जी के नियमों को जानते हैं। इसलिए आज आप जानते हो तो इनको अपने जीवन में लागू करो, इनको हीलिंग देकर करो, रोज रोज इनको रिप्लेस करो, रोज रोज कहो कि मैं भाग्यशाली हूं, मैं उस ईश्वर का बच्चा हूं। क्यों? क्योंकि थॉट्स आएंगे तो हमें उन थॉट्स को रिप्लेस करना है। थॉट्स को रोकना नहीं है। रोकना चाहोगे नहीं रुकोगे, ज्यादा टेंशन में चले जाओगे, ज्यादा स्ट्रेस में चले जाओगे, जो चाह रहे थे वो नहीं मिलोगे। बस हमें रिप्लेस करना है, उनको रिप्लेस कर देंगे एक पॉजिटिव थॉट से। कोई भी पकड़ लीजिए, जो बीमार है वो कहे आई एम हेल्दी, मैं स्वस्थ हूं। जो लगता है कि किस्मत में कुछ नहीं, को कहे मैं ब्लेस्ड, मैं ऊपर वाले का आशीर्वाद मेरे ऊपर ही आता है, सिर्फ और सिर्फ वो मुझे ही देता है, मैं जो चाहूं जो मांगू मुझे मिलता है। और ये सच है। जब से मैंने इन नियम को जाना, जब से मैंने इनको अपने जीवन में हिस्सा बनाया, आज कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो मैंने ऊपर वाले से चाही हो और वो ना मिली हो। वो लेट हो सकती है पर मिलेगी जरूर। आस्था डगमगा दोगे तो नहीं मिलेगी, आस्था बनाए रखोगे तो वो मिलती है। और जितने लोग ये आज बैठे हैं ना, जिन्होंने जीवन में अपने सक्सेस का स्वाद चखा है या जीवन में सेटिस्फाई है, उनसे पूछ के देखना, उनके भी यही रास्ते है, और अलग रास्ता नहीं है, यही है। रातों रात ना कोई बीमार पड़ता, रातों रात ना कोई ठीक होता। रातों रात अगर हम इन सिचुएशन में फंसे हैं तो निकलेंगे भी धीरे धीरे ही। पहाड़ों पे अगर धीरे धीरे चढ़े थे तो धीरे धीरे ही उतरेंगे। पर हमारा दिल क्या करता है कि मैं रेकी हीलिंग में आज आई हूं तो मेरे तो आज ही ठीक हो जाना चाहिए सब कुछ। अगर हम इसमें 40, 42, 45, 55 की साल में आ रहे हैं तो इतने सालों की जो चीजें हैबिट है उनको चेंज करने में टाइम लगेगा ना। क्योंकि जादू टोना तो छड़ी तो घुमानी नहीं है कि फूंक मारी और सब बदल गया। वो तो ऊपर वाला ही कुछ कर सकता है। वो भी कहता है बेटा अब तो मेरे हाथ में नहीं है, ये तो मैंने पावर तुझे दे रखी है, तूने खराब किया है, मैंने तो कार बना के दे दी, अब ड्राइवर जाने कि इस कार को कैसे चलाना है। जो कहते हैं ना, जो ब्रेकर आ रहे हैं उस पर उछाल के लेके जाना है या धीरे से निकालना है या कैसे चलना है। मैंने तो गाड़ी बना के दी है, स्टीयरिंग तेरे हाथ में दे दिया, अब तुझे चलाना है, कैसे करना है। इसलिए धीरे धीरे चीजें खराब हुई थी, धीरे धीरे ठीक होगी, पर होगी जरूर। फेथ बनाए रखिए, विश्वास बनाए रखिए, ये होता है। और वो आप लोगों में से ही वो लोग हैं जो पहले कभी कहते थे कि कैसे होता है। जो पहले ग्रैंड मास्टर है वो अपने जीवन में ऐसे ऐसे चेंज लेकर आए, आप यकीन नहीं मानोगे। जिनके घर में तुलसी के पौधे सूख गए थे, रेकी हीलिंग देने से वो पौधे अच्छे से चलने लगे। जिन लोगों की चीजें नहीं चल रही थी, खराब थी, वो ठीक हो गई। जिनके कंधे नहीं, वो उन्होंने किया जो आज आपकी जगह बैठे हुए थे, जिनको लगता था कैसे हो सकता है ये, ठीक है ना, कैसे हो सकता है। वो देखो अपनी चॉइस है ना रितु जी, वो अपनी चॉइस है, वो तो उस पर नहीं कह सकते। पर मैं ये कहती हूँ क्यों हमें किसी की निंदा भाव में करुणा का भाव सबके प्रति रखो। वो उसकी अपनी जर्नी है, ऊपर वाले ने उसको रोल प्ले किया दिया है, वो अपनी जर्नी में अपना कैरेक्टर प्ले करके जा रहा है। हमें अपनी एनर्जी खराब नहीं करनी, ना हमें उसको सुधारना। लेकिन ये तय है, ये हकीकत है, लिख के ले लो, जो रोग आप उसका धो रहे हो ना वो आपके घर आएगा। जो निंदा चुगली बुराई आप कर रहे हो वो एक दिन आपके घर जरूर आएगा। और उस दिन आप कहोगे कि ये कैसे, क्योंकि आपने सिमरा वही था। मंत्र भी क्या करते हैं, एक बात बताओ। अगर हम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर, अगर हम उसको बोले जा रहे, इट मीन्स उसकी एनर्जी आ रही है। अगर हम किसी की निंदा चुगली करें तो हम बोले जा रहे। और मैं देखती हूँ कि आज की डेट में इंसान अपनी बातें कम, दूसरों की ज्यादा करते हैं, और अच्छे वाली बिल्कुल भी नहीं।
क्योंकि सारी वो नेगेटिव ही होते हैं। रूहानी मैम, यूनिवर्स को नहीं पता आप चुगली कर रहे हो या तारीफ कर रहे हो। हाँ। अगर वो आपकी प्रेज सुन सकता है तो वो आपकी वो बातें भी तो सुन सकता है। जैसे अभी 5 बातें बताई आपने, कभी अपने आसपास देखना एक सक्सेसफुल वुमेन और बाकी वुमेन्स में क्या फर्क है। वो भी तो हमारी तरह ही है, हमारी तरह ही उनकी दिनचर्या शुरू होती है वैसे ही खत्म हो जाती है। देखिए कोई तो फर्क होगा ना उनमें और आप में, हमारे में कोई तो फर्क है ना। फर्क इतना ही है, ये पॉजिटिविटी। बस जब हम पॉजिटिविटी के साथ उठते हैं और काम करते हैं, हमें किसी की बुराई करने में कोई मतलब नहीं है। जिसके पास जो है वो वही देगा। कहते हैं ना, खुशबू बांटते हो गुलाब जल को जब करते हो ना स्प्रे मंदिर में, तो वो आपके हाथों से भी महक आती है। आपने तो अपने प्रभु पे लगाया लेकिन आपके हाथों से महक आती है। तो यही फर्क है एक सक्सेसफुल में और हमारे में। बस जिंदगी में जो भी अब तक हमने जिया, थोड़ा थोड़ा उसको छोड़ते हो, आगे बढ़ो। थोड़ा थोड़ा, हम एक दिन में टॉप पर नहीं पहुंचेंगे। अगर ये जर्नी हमने 40-45 साल में की है, 50 साल में की है, तो वो जर्नी को भी करने में हमें 1 साल 6 महीने का टाइम तो लगेगा। पर लेकिन उसके लिए हमारा विश्वास कभी डगमगाना नहीं चाहिए। हमेशा अपने आप पे विश्वास रखो कि आप सबसे लकी पर्सन हो, आप प्रभु के सबसे ब्लेस्ड चाइल्ड हो। हम क्या करते, कोई भी डिसीजन लेते हो घबराने लग जाते हो, ओहो मेरा डिसीजन कहीं गलत नहीं हो गया। अगर गलत होगा तभी तो ठीक होगा ना। आप और हमने जब पहली दफा सब्जी बनानी सीखी थी परांठा, क्या जला नहीं था सबका? जला नहीं था। आज आप परांठा बनाते बनाते 4 काम और भी कर लेते हो। कितनी एफिशिएंसी आई ना आपके साथ। तो ऐसे ही है ये लाइफ में। जितना धीरे धीरे अपने आप को चेंज कदम बर कदम बढ़ाते चलोगे, मैं तो कहती हूँ बहुत ब्लेस्ड है। अगर मुझसे कोई कहे ना, आज मैं इस राहु डिजिटल मार्केटिंग को मैं सलाम करती हूँ, जूम को। कम से कम हमारी सबकी लाइफ में एक चेंज तो लाया। नहीं तो अब तक क्या कर रहे होते हम, इसी 3:30 से 5 बजे तक खा के सो रहे होते या टीवी में सीरियल एक से दूसरे देख रहे होते। यही कर रहे होते ना मैम हम। चुगलियां भी कर रहे होते मैम। आज जियो के फोन में क्या कर दिया, अनलिमिटेड डाटा दे दिया, करते रहो बातें सारा दिन। तो इसने भी तो यही तो करते हैं एक तो। एक घंटा बात करते हैं, हमारा हाथ थक जाता है मैम। फिर हम क्या करते हैं, ऐसे गर्दन पे लटका लेते हैं। जिससे क्या प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल। तो नहीं, जिंदगी तो परिवर्तन का नाम है। जितना ट्रांसफॉर्मेशन करोगे उतनी ही हमारी लाइफ अच्छी होती जाएगी। बस 5 रूल्स को इसलिए इस पे टाइम दिया क्योंकि ये हमारी लाइफ में हम डेली महसूस भी करते हैं, जीते भी हैं। हमने इनके रिजल्ट्स भी देखे हैं, हमने इनको बहुत करीब से भी देखा होगा। आप देखना अपने जीवन में झांक के आसपास कि जो लोग ये काम करते थे और जो ये नहीं करते थे, क्या फ़र्क है। आपको अपनी समाज में, आसपास में, परिवार में दिख जाएंगे कि जो ऐसा करते थे और जो ऐसा नहीं करते थे, क्या फ़र्क है। दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये हम लोगों के एज ए हीलर हमें अपनी लाइफ का पार्ट बनाना है। धीरे धीरे बन जाएगा। सेल्फ हीलिंग करते जाओगे, 24 पॉइंट सीलिंग कर रहे हो ना, तो सेल्फ हीलिंग करते जाओगे, अपनी लाइफ में रिप्लेस करते चले जाओगे, तो जीवन बहुत सुखमय होगा। आज इन्हीं 5 प्रिंसिपल्स के साथ, क्योंकि कल फिर हम विजुअलाइजेशन, कोड कटिंग और सिंबल्स पर भी चर्चा करेंगे। ये समझ आ रहा है ना? उतारने के लिए तैयार हो? समझ आया है मुद्दे कि ये कुछ कितने इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन में? यस लगा या नहीं? बस प्रवचन ही लगे? अब उठाओ इसको। हाँ 5 घंटा हो गया।